बुढ़ापा मापने का थर्मामीटर। दोस्तों, मैंने ये पंक्तियां कई जगह पर पढ़ी तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी इस बात को शेयर करूं। युवा होना, नौजवान होना ये आपकी एज पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। युवा होना, नौजवान होना ये आपकी एज पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है, आपके स्टेट ऑफ माइंड पर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हो। इंसान दो तरह से बूढ़ा होता है, एक तो उम्र से बूढ़ा होता है और दूसरा मानसिकता से बूढ़ा होता है। ज्यादातर लोग बूढ़ा होने से पहले खुद को बूढ़ा फील करने लगते हैं, उम्र की गिनती करने लगते हैं। इसके कारण वो अपने आप को बूढ़ा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास बुढ़ापा मापने का थर्मामीटर एक मुझे मिला। मैंने सोचा चलो इसको आपके साथ भी शेयर करूं। तो सुनिएगा। दोस्त बुलाएं पर जाने का दिल ना करे। दोस्त बुलाएं पर जाने का दिल ना करे तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हो। बिना वजह अगर मस्ती करते बच्चों पर गुस्सा आए, बिना वजह मस्ती करते बच्चों पर अगर गुस्सा आए तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हो। पत्नी की सहेलियों, ध्यान से सुनिएगा, पत्नी की सहेलियों की जगह पत्नी पर ज्यादा प्यार आए तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हो। धमाल मस्ती करने वाली फिल्मों की आलोचना करने लगो। धमाल मस्ती करने वाली फिल्मों की अगर आलोचना करने लगो तो समझ लो दोस्त आप बूढ़े हो रहे हो, आप बूढ़े हो रहे हो। अगर मस्त महफिल जमी हो दोस्तों की और उस दौरान दोस्तों को मशवरा देने लगो तो समझ लो दोस्त आप मानसिक रूप से बूढ़े हो रहे हो। अगर नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम हो रही हो तो सोच लो दोस्त आप बूढ़े हो रहे हो। हर बात पर युवाओं के फैशन की टिप्पणी करने लगो तो दोस्तों समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। फूल पर गुनगुनाते एक भौरे को देखा। अगर आपने फूल पर गुनगुनाते एक भौरे को देखा और अगर आपको रोमांटिक गीत याद ना आए तो दोस्त समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय ये पंक्ति रेस्टोरेंट वालों को, होटल्स वालों को बहुत अच्छी लगेगी। तो सुनिएगा। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय अगर घर में खाने की तारीफ याद आए, रेस्टोरेंट में खाना खाते समय अगर घर के खाने की तारीफ करने लगो तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो दोस्त, आप बूढ़े हो रहे हो। बेफिक्री छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, बेफिक्री छोड़कर अगर सर पर चिंता की टोकरी उठाकर चल रहे हो, बेफिक्री छोड़कर अगर सर पर चिंता की टोकरी उठाकर चल रहे हो तो समझ लो दोस्त आप बूढ़े हो रहे हो। बारिश हो रही हो और पकौड़ों की जगह अगर आपको छाता याद आ जाता है, बारिश हो रही हो और पकौड़ों की जगह अगर आपको छाता याद आ जाता है तो समझ लो दोस्त आप बूढ़े हो रहे हो। किसी ने खूब अच्छा कहा है, एक सवेरा हुआ करता था जब हम हंस के उठा करते थे। एक सवेरा हुआ करता था जब हम हंस के उठा करते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। क्यों हंसती खेलती जिंदगी आम हो जाती है, क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत चली जाती है। दोस्तों, उम्र के साथ साथ चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें दिल से जवान रहना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि झुर्रियां चेहरे पर पड़ती हैं, दिल पर नहीं। इसलिए दोस्तों हमेशा मानसिकता जवानों जैसी रखिए, क्योंकि चेहरा भले झुर्रियों वाला हो जाए लेकिन दिल कभी बूढ़ा नहीं होता है। और दोस्तों, इस दुनिया में हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, कुछ ना कुछ गम होते हैं।
हर एक की जिंदगी में अगर सब कुछ भगवान दे दे तो भगवान को याद करना हम भूल जाएंगे। इसलिए भगवान कुछ ना कुछ कमी रखता है जिससे आप ऊपर वाले को, अल्लाह को, खुदा को, भगवान को, गॉड को आप याद रखो। बराबर। इसलिए आप इस बात को मत सोचिए कि मेरे पास क्या नहीं है। आपके पास वो है जिसको पाने के लिए हजारों लाखों लोग सपने देखते हैं। आपके पास बहुत कुछ है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखिए। इसलिए वो पिक्चर का गीत आपको याद होगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम जब देखा, लोगों का गम जब देखा, मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। तो दोस्तों, इसी के साथ जिंदगी में आप हमेशा खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि कहा गया है कि अगर एक तस्वीर खींचने के लिए हम डुप्लीकेट चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट रखते हैं तो जिंदगी में अगर मुस्कुराहट रखने से कितना अच्छा हो सकता है। अगर एक तस्वीर एक मुस्कुराने से अच्छी बन सकती है तो एक जिंदगी में मुस्कुराने से पूरी जिंदगी अच्छी हो सकती है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियों की गीत गाते रहिए। जिंदगी में कहीं भी गम हो तो ये गम और खुशी दोनों जिंदगी के एक साथ भगवान की दी हुई गिफ्ट समझकर इसको भी स्वीकार करिए। कभी भी उदास मत रहिए, क्योंकि उदास रहने से अनेक रोग होते हैं। इसलिए खुश रहिए, खुशी के रास्ते ढूंढिए। इसी के साथ नमस्कार, हम फिर मिलेंगे।